हेलो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिकी चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, नदियों का पार्ट फर्स्ट अपन कल डाल चुके हैं। अब है नदियों का पार्ट सेकंड। तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए पहले, जो हमने डाल दिया है कल, और आज डालते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, और एक पार्ट और डलेगा, भी पार्ट थर्ड डलेगा, क्योंकि नदियों का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, आप समझते हो, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो देखो, निम्नलिखित में सबसे क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि 3130 क्वेश्चन अपन कल डाल चुके हैं। 3100 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो ये दी गई है इनकी, जो भी नदियां दी गई है। ठीक है, देखो चंबल, पार्वती नदी, ठीक है, ये सहायक नदियों में आ जाता है। ठीक है, एक तरह से पार्वती नदी आ जाएगी। उसके बाद देखो, लूनी क्या है, लूनी की क्या है, सूकड़ी नदी। ठीक है भाई, लूनी की भी क्या है, सूकड़ी नदी। और ध्यान रखना, पलिया नामक, सवाई माधोपुर में पलिया नामक, ये कहां पर मिलती है इससे, सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर। कहां पर मिलती है, पलिया नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, बनास की कुंठाल, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, माही, और माही की क्या है, सोम। ठीक है, यानी कि चंबल की सारी क्या है, सहायक नदी है। चंबल की पार्वती सहायक नदी होगी, लूनी की सुकड़ी हो जाती है, लेकिन बनास की क्या नहीं है, कुंठल नहीं है। तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, बनास और कुंठाल। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अपना, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, अपन ने कल भी बात की थी, आज भी बात करते हैं। अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदी जाती है। देखो, एक तो लूनी नदी जाती है अरब सागर की ओर, इसकी सहायक नदी लीलरी, माही, ठीक है, सोम, ये नदियां किसकी ओर जाती है, अरब सागर की ओर। जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये नदियां किसकी ओर जाती है, अरब सागर की ओर। लूनी, लीलरी, माही, सोम, जाखम, साबरमती और पश्चिमी बनास। तो देखो, साबरमती भी जाती है, सोम भी जाती है, माही भी जाती है, लूनी भी जाती है। ठीक है, चंबल किसकी ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। कोठारी भी बंगाल खाड़ी की ओर, बनास भी और बेड़च ये बंगाल की खाड़ी की ओर हो गई। कांकनी, साबी, घग्गर, मसूरदी ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हो गई। ठीक है, चंबल, सोम, घग्गर, लूनी, ये दोनों तीनों मिक्स है, आंतरिक सारी चीजें। तो कौन सी होगी अरब सागर की ओर, साबरमती, सोम, माही और लूनी नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया वह है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, कोठारी नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, कोठारी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बात करते हैं अब, कोठारी नदी। किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी नदी कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद। कहाँ है, राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और जो कोठारी नदी है, किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। ठीक है, और ये किन किन जिलों में बहती है, एक तो राजसमंद में बहती है। किन किन जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा बहती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बनास से कहां पर मिलती है, नंदराय। कहां पर, नंदराय। और नंदराय कहां पर है, भीलवाड़ा। कहां पर है, भीलवाड़ा में। ये कहां पर मिल जाती है, नंदराय भीलवाड़ा में किससे मिल जाती है, बनास से मिल जाती है कोठारी नदी। ठीक है भाई, अब बात देखो, जिस नदी पर मेजबान, तो मेजबान कोठारी नदी। और कोठारी नदी के बारे में बात कर ली, ये कहां से निकलती, दीवर की पहाड़ी राजसमंद से निकली थी। इसकी सहायक नदियां, सॉरी, ये बनास की सहायक नदी है, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बहती है, तथा नंदराय भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है, ध्यान रखना, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है गोड़वाड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है, गोड़वाड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं, देखो लूनी नदी की, कल भी बताया था, अब वापस बता रहा हूं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी को क्या कहा जाता है, लवणवती। क्या कहा जाता है, लवणवती। ठीक है, और या फिर अजमेर में इसको क्या कहते हैं, अजमेर में कहते हैं इसको सागरमती। क्या कहते हैं, सागरमती। अजमेर में इसका उद्गम स्थल है, अजमेर में क्या कहते हैं, यानी कि उद्गम स्थल पर इसको क्या कहा जाता है, सागरमती नदी कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। कहां से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। ठीक है, इसका क्या है,
उद्गम स्थल। एक ध्यान रखना, जालोर जिले के बाद, किस जिले के बाद, जालोर जिले के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, रेल या फिर नेड़ा नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को, लूनी नदी को, यानी कि कहां पर, ये जालोर जिले के बाद इस नदी को क्या कहा जाता है, रेल या नेड़ा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाह की नदी, अंतर प्रवाह की नदियों की बात कर रहे थे, देखो घग्गर, कांतली, कांकणी, मंथा, साबी, सागरमती, रूपारेल, रूपनगढ़, ये क्या है, अंतःप्रवाही नदी है। देखो घग्गर होगी अंतःप्रवाही, कांतली होगी, साबी होगी, लेकिन कोठारी नदी किसकी है, बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी किसकी है, बनास नदी की सहायक नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो अंतःप्रवाह की नदी ये नहीं है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोठारी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है, बात किसकी कर रहे हैं, सांबर झील की। और सांबर झील में गिरने वाली नदियां देखो कौन कौन सी हैं, रूपनगढ़, ठीक है, खारी, खंडेला और मंथा, क्या है, मंथा। ठीक है, ये नदियां किस में गिरती हैं, सांबर झील में, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मंथा। ठीक है, देखो सांबर झील में एक खारे पानी की झील है, तो इसकी ट्रिक होती है कौन कौन सी नदी है, देखो ट्रिक कौन सी है, ये है सांबर में जाने पर रूप खाक में मिल जाता है, ये है। ठीक है, सांबर में जाने पर रूप खाक में, रूप मतलब रूपनगढ़, खा का मतलब खारीर खंडेला, ठीक है, और मे का मतलब मंथा हो जाता है। ठीक है, यानी सांबर में जाने पर रूप खाक में मिल जाता है, ये क्या है, इसकी नदियां जो सांबर झील में गिरती है। देखो यहाँ पर मंथा नहीं, ये जो मेगा नदी है ना, ये मंथा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, मंथा नदी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सी नदी सांबर झील में गिरेगी, मेगा या मंथा नदी गिरती है। ठीक है, लीलड़ी, सागी, लूनी, ये कोई नदी सांबर झील में नहीं गिर रही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, ये ध्यान रखना, लीलड़ी नदी, कौन सी नदी, लीलड़ी नदी किस में नहीं गिरती है, जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। और ये किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी है, लीलड़ी या लीलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है, देखो सबसे ज्यादा जो जल अपर्दन, जो जल के द्वारा अपर्दन होता है, वो होता है चंबल नदी में। किस नदी में होता है, चंबल नदी। अब चंबल नदी के बारे में बात करते हैं, चंबल नदी को किन नामों से जाना जाता है, चमनवती, या फिर राजस्थान की कामधेनु, किसे जाना जाता है, राजस्थान की कामधेनु। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, एमपी के निकट, कहां पर, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, और ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है भाई, राजस्थान प्रवेश करती है ये चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चंबल नदी कहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान में, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है, किस नदी के द्वारा होता है, चंबल नदी के द्वारा होता है। ठीक है, और चंबल समर्पण किया राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापा पहाड़ियों से निकलती है। और राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, अब चलते हैं 39, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, नदी और सहायक। बनास की ढूंढ हो जाती है, ठीक है, माही की मीनाल कोई नदी नहीं है। ठीक है, लूनी की जोजड़ी, ठीक है, साबरमती की क्या है, माजम, ठीक है, यानी कि कौन सी गलत है, माही की
मिलान, मिनाल गलत है, ठीक है भाई। माही नदी की क्या कौन सी गलत है? मिनाल नदी। नेक्स्ट चलते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? बात करते हैं नागौर जिले की नदी कौन कौन सी होती हैं। किसकी बात करते हैं? नागौर जिले की। नागौर जिले की नदियां कौन कौन सी होती हैं? तो देखो नागौर जिले में कौन कौन सी नदी बहती है? एक तो लूनी नदी बहती है, ठीक है। एक मंथा नदी नागौर की है, ठीक है, मंथा नदी है। और एक कौन सी नदी है? हरसोर। कौन सी है? हरसोर। और एक जोजड़ी नदी है। ये चारों नदी किसकी है? नागौर की है। लूनी नदी, मंथा नदी, हरसोर नदी और जोजड़ी नदी, चारों नदी किस जिले में बहती है? नागौर में। तो देखो लूनी नदी नागौर में बहती है, मंथा बहती है, जोजड़ी बहती है, लेकिन अलाण्य नदी क्या है? नागौर में नहीं है, तो ये नागौर की नदी नहीं है। उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है चंबल में, ठीक है, क्योंकि एक ही किसका निर्माण करते हैं? स्थलाकृति का चंबल नदी निर्माण करती है, इसलिए चंबल में पाई जाती है। चंबल के बारे में बता दिया कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत की जाना पाव पहाड़ियां, ठीक है। ये क्या है? इसका उद्गम स्थल है, ध्यान रखना भैया। में कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? अब बांसवाड़ा जिले की नदियों की बात करते हैं। किसकी नदी की बात करते हैं? बांसवाड़ा जिले। बांसवाड़ा जिले में 3 नदी बहती है, माही, अन्नास और चैना। ये तीनों नदी किस में बहती है? बांसवाड़ा जिले में बहती है। सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, तो ध्यान रखना है बांसवाड़ा जिले में माही, अन्नास और चैना तीनों नदियां बहती है। 43 निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है? आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है राजस्थान की? घग्गर, कांतली, कांकनी, मंथा, साबी, सागरमती, रूपारेल, रूपनगढ़, मेढ़ा, खांडेला। ये सारी नदियां किससे हैं? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कौन सी नदी बची है इसमें से? मित्री नदी। मित्री नदी कौन सी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। देखो चम्माड़ीश्वर, वेणेश्वर, माही नदी व का संगम है। कौन कौन सी नदी? देखो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा बनता है? वेणेश्वर में एक त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों को बनता है? सोम का, माही का और जाखम का। 3 नदियों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, सोम, माही और जाखम, बेणेश्वर। और यहाँ पर क्या है? देवनाथ, देव सोमनाथ का मंदिर है। कौन किसका मंदिर है? देव सोमनाथ का मंदिर। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग। कहाँ पर? वेणेश्वर में। तो माही नदी में किसकी संगम पर बनता है? तो पता है आपको, सोम, माही और जाखम। तो जाखम है नहीं, किस कौन सी नदी पर बनेगा? सोम पर, ठीक है, ध्यान रखना। ये त्रिवेणी संगम बनता है 3 नदियों का, सोम, माही और जाखम। 45। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यमुना से कौन सी नदी मिलती है? जो अरब सागर की ओर जाएंगी वो यमुना से नदी मिलती है। तो देखो लूनी नदी कौन सी है? अरब सागर की ओर, ठीक है। माही नदी भी अरब सागर की ओर जाती है, साबरमती भी अरब सागर की ओर जाती है। जो तीनों नदियां तो किससे नहीं मिलती हैं? यमुना से तीनों नदियां नहीं मिलती। बाणगंगा बंगाल खाड़ी में जाती है, जो यमुना से मिलेगी, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? देखो मैंने अभी बात की थी चंबल की। चंबल की एक सहायक नदी है काली सिंध। देखो काली सिंध भी है, पार्वती भी है, कई नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की नदियां। चलो मैं बता देता हूँ चंबल की सहायक नदियों के बारे में, कौन कौन सी चंबल की नदियां हैं। तो ध्यान रखना चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो काली सिंध, बामनी, पार्वती, बनास और सीप नदी। ये क्या है? चंबल की
सहायक नदी है। अब बात किसकी कर रहे हैं, काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी चंबल से कहाँ मिलती है, तो काली सिंध नदी चंबल से मिलती है नोनेरा नामक स्थान पर। किस पर, नोनेरा नामक स्थान पर। और नोनेरा नामक स्थान, जो नोनेरा है वो किस जिले में है, कोटा जिले में। किस जिले में है, कोटा जिले में। तो कहां पर मिलती है, कोटा में मिलती है। कहां पर मिलती है, कोटा में मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। देखो बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, खारी नदी। ठीक है। दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी। कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी। ठीक है। और गोगुंडा की पहाड़ियों से बेडस नदी निकलती है। ये ध्यान रखना, 3 नदी है। ठीक है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, देवेर की पहाड़ी से कोठारी, और गोगुंडा की पहाड़ी से बेडस नदी निकलती है। तो अपन से बताएगा कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलेगी, दिवेर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलेगी, दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद। कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक है। कहाँ पर है, राजसमंद में। और जो कोठारी नदी है वो किसकी है, बनास की सहायक नदी। किसकी नदी है, बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी क्या कहा जाता है, बनास की सहायक नदी कहा जाता है। और ये बनास में कहाँ पर मिलती है, नंदराय भीलवाड़ा नामक स्थान पर। कहाँ पर बनास में मिलती है, नंदराय भीलवाड़ा नामक स्थान पर। एक मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, कोठारी नदी। ठीक है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, किसका संबंध पूछ रहा है, डाई नदी का। तो डाई नदी का संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखो अजमेर जिले से। किस जिले से, अजमेर जिले से। अब बात करते अजमेर की। अजमेर में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, देखो एक तो सागरमती। कौन सी होती है, सागरमती। ठीक है। दूसरी सरस्वती। कौन सी नदी होती है, सरस्वती। खारी नदी अजमेर में होती है, बहती है। डाई नदी अजमेर में बहती है। बनास अजमेर में बहती है। और रूपनगढ़ किसमें बहती है, अजमेर में बहती है। ये नदियां हैं, 6 नदियां जो किसमें बहती है, अजमेर में। सागरमती, सरस्वती, खारी, डाई और बनास नदी किसमें बहती हैं, अजमेर में बहती हैं। किसमें बहती है, अजमेर में। और ध्यान रखना इस सागरमती नदी को और किस नाम से जाना जाता है, अजमेर में सागरमती कहते हैं। और आगे जाकर ये कौन सी नदी हो जाती है, लूनी नदी हो जाती है। ध्यान रखना ये भी। नवल सागर बांध कहाँ पर स्थित है, नवल सागर बांध सीधा ध्यान रखो कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को निरूपित करती है, तो ये को देखो प्रतापगढ़ को। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। प्रतापगढ़ में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, देखो तो जाखम नदी, जाखम नदी, माही नदी, सिवान नदी और एरू नदी। ये चारों नदियां कहाँ पर बहती हैं, प्रतापगढ़ में बहती हैं। ध्यान रखना जाखम, माही, सिवान और एरू चारों नदी कहाँ पर बहती हैं, प्रतापगढ़ में बहती हैं। खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के, सॉरी राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। अब ये अपन ने बात की थी खारी नदी का कहाँ से है, बिजराल। कहाँ से है, बिजराल। कहाँ से भाई, बिजराल गांव में। बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बिजराल की पहाड़ियों से। और ये किसकी सहायक नदी है, खारी नदी, बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। और ये बनास में कहाँ पर मिलती है, देवली टोंक। कहाँ पर मिल जाती है, देवली कहाँ पर है, टोंक में। यहाँ पर एक किससे मिल जाती है, बनास से मिल जाती है। ठीक है। किसकी सहायक नदी है, खारी नदी, बनास की सहायक नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है, लूनी नदी से सूकड़ी नदी आकर मिलती है तिलवाड़ा में। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहाँ से, अरावली के पश्चिम से है, देसूरी के निकट। देसूरी के निकट से निकलती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है, बाड़मेर के तिलवाड़ा लूनी नदी कहाँ से निकलती है, देसूरी के निकट अरावली से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 100 मील। कितनी है, 100 मील। 53, राजस्थान के अंतर प्रवाह अपर तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। वापिस से बात करते हैं। देखो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की है, कांतली, कांकनी, मंथा, साबी, सागरमती, रूपारेल, ये नदियां कौन सी, और रूपनगढ़।
ये कौन सी नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो कौन सी बची? पश्चिमी बनारस, ये बंगाल की खाड़ी वाली नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं 54, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी के बारे में बात करें, ये कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से। और दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद। और कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। ठीक है, और यहाँ पर बागोर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है? वापिस से बात करते हैं अंतर प्रवाही नदियों की। देखो, घग्गर नदी, कांतली, कांकनी, मंथा, सागरमती, साबी, रूपारेल, ये नदियां, और एक रूपनगढ़। ये नदियां कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह की नदी। कांतली है, साबी है, कांकनी भी है, लेकिन सागी नदी क्या नहीं है? अंतर प्रवाह की नदी नहीं है। राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी? सदावाहिनी का मतलब है जो हमेशा बहती रहती, 12 मास बहती रहती। तो एक ही नदी है 12 मास, चंबल नदी। राजस्थान के किस स्रोत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? देखो, राजस्थान में सबसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूप एवं कुओं से। कितने परसेंट सिंचाई की जाती है? 67.13% सिंचाई किससे की जाती है? नलकूप एवं कुओं से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का जल नहीं गिरता है? माही नदी का, क्योंकि ये किसकी है? अरब सागर की नदी। किसकी नदी है? अरब सागर की नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर जिले में और चूरू जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी पर है? सीधा ध्यान रखना, ये माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर। तो थैंक्स फ्रेंड्स देखने के लिए। ये अपना पार्ट 2 है। अभी पार्ट 3 अभी अपन डालेंगे नदियों के ऊपर। पार्ट 1 अपन डाल चुके हैं भाई पहले। तो धन्यवाद देखने के लिए। इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और अधिक अधिक अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। ध्यान रखना, एक मैंने बताया था, कल एक बताया था कि सबसे लंबा बांध राजस्थान का कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ध्यान रखना, कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। तो धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।